गुड इवनिंग। अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में अब हम लोग एक न्यू चैप्टर रिवाइज करेंगे। यस, ऑलरेडी हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स लास्ट क्लास कर लिए थे। अब हम लोग को दो और ऑब्जेक्टिव, मतलब 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए दो चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है। एक तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ ऑप्शन में आपको बायबैक मिलेगा। हम आपको जो रिवीजन सीट दी उसमें बायबैक भी दिए, बट बायबैक प्रोबेबली हम नहीं कराए थे, हम रिडम्पशन पे ज़्यादा ध्यान दिए थे। और यस, हम बायबैक इसमें कुछ करा देंगे। आज हम रिडम्पशन कर लेते हैं इसमें से। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने जो रिवीजन सीट दी है उसमें फर्स्ट 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन सबका बायबैक से है, और 4 से 8 मतलब 5 क्वेश्चन रिडम्पशन से है। तो रिडम्पशन का ये 5 क्वेश्चन करते हैं। पहले बैलेंस शीट भी देता था, लेकिन अब तो सिर्फ एंट्रीज ही पूछ रहे हैं। फिर भी बैलेंस शीट करेंगे हम लोग। यस, लेट अस स्टार्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर। redemption of preference shares। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में क्या प्रोविजंस था बोलो तो ये फुल्ली पेड होना चाहिए। और रिडम्पशन पर्पस में टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड होता है। एक आपका फ्रेश इशू से आप बाय रिडम्पशन कर सकते हो, या आप फ्री रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ से भी रिडम्पशन कर सकते हो। बट अगर आप फ्री रिजर्व यूटिलाइज करोगे तो आपको एक फंड क्रिएट करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और उस रिजर्व से सिर्फ बोनस दे सकते हैं। बोनस देके जो कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए बोनस देके उसको इंटैक्ट करेंगे, और इससे इक्विटी होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को करना है तो आप ऑलरेडी अपने वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं चैप्टर, वहाँ से देख सकते हो। तो रिवीजन क्लास में आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 4? दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2011, क्वेश्चंस ऑफ 2011 ऑनर्स। Yes, the balance sheet of Zeta Limited on 31st March 2000 March 15 as follows। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स है, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिया इक्विटी शेयर था 9,000 शेयर, 50 ईच, एक्चुअली फेस वैल्यू 50 ईच, 4,50,000, और 1,300 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 1,30,000। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट है 96,000। And in order to facilitate redemption of preference share at a premium of 10%, 10% प्रीमियम में रिडम्पशन हो रहा है, कंपनी डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट फॉर 30,000 टू फिनांस पार्ट ऑफ रिडम्पशन कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस रखना है। तो सीओर आपसे पूछा गया इसमें कि कितना शेयर्स इशू करोगे, फ्रेश इशू भी है। यस, नेक्स्ट वही बोल रहे हैं टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 ईच एट ए प्रीमियम 10 to raise बैंक बैलेंस ऑफ द फंड रिक्वायर्ड। तो बैंक में तो एक रखना भी है, और कितना इशू करके बाकी बैलेंस जो डेफिसिट हो मेंटेन करे। तो हाउ मेनी शेयर्स इशूड बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, वो आपको कैलकुलेशन करना होगा। उसके बिना आप कितना फ्रेश इशू एंट्री नहीं हुआ, इशू नहीं किए तो पैसा फंड नहीं आया, तो रिडम्पशन करना पॉसिबल नहीं है। तो वर्किंग्स में करेंगे, हम पहले ही वर्किंग्स कर लेते हैं, लेकिन आप लोग पहले एंट्री करोगे, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट करोगे, फिर वर्किंग्स करोगे। बट यहाँ हम लोग वर्किंग्स पहले कर लेते हैं। तो नोट 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued by company for the purpose of redemption। ओके, रिडम्पशन पर्पस में कंपनी को कितना शेयर इशू करना चाहिए। तो एक्चुअली जहां बैंक दो ऑप्शन देता है इसमें, एक बैंक बैलेंस मिनिमम मेंटेन करना ये भी देता है, और दूसरा बोलता है कि मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है। तो दोनों केस में कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम लोग सब सीख चुके। तो इस क्वेश्चन में आते कितना
शेयर इशू करोगे। तो देख लो पहले कितना अमाउंट चाहिए रिडम्पशन करने के लिए और कितना फंड अवेलेबल, ठीक है। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए कितना चाहिए। यस कितना इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स था बोलो 1300 शेयर्स इनटू एक एक शेयर का तो फेस वैल्यू 100, 10% 10 प्रीमियम, मतलब 110 करके रिपे करना है ना। 1300 शेयर्स है, 110 करके रिपे करोगे तो रिपे करने के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 1,43,000। तो कंपनी को चाहिए रिपे करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 143 प्लस बैंक में कुछ रखना भी है, जोड़ लेते टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, कितना बैंक में रखना है 24,000। तो 143 प्लस 24 इज 1,67,000। दिस इज टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल कैश चाहिए इतना, राइट। अब देखते कितना है कंपनी के पास, लेस कैश अवेलेबल, कैश मतलब कैश बैंक वट एवर, कैश अवेलेबल कंपनी के पास है कितना चाहिए, तो 140,67। एक तो एसेट साइड देखो बैंक कितना दिया, एसेट बैंक दिया 62,000, हाउ मच अवेलेबल 62, और एडजस्टमेंट पढ़ो ए, इन्वेस्टमेंट बेचे 30, ठीक है ना। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अपना मैट में था, मैट में क्वेश्चन सॉल्व किए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना ना 30,000, तो टोटल कंपनी के पास आ गया 92,000, माइनस कर दो, चाहिए 167, है कितना सिर्फ 92, तो 0,005 नॉट 75,000 शॉर्ट हो रहे हैं। तो जो 75 शॉर्ट हो रहे हैं, ये शॉर्ट कैसे आएगा, इतना ही पैसा चाहिए ना, तो इशू से लेके आएंगे। ये हो गया प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए कितना 75,000 रुपीज का, ठीक है ना। अब देखते हैं इशू प्राइस क्या दे रहे हैं, इशू प्राइस पर शेयर, एक एक शेयर इशू प्राइस दो बार लिख दिए, एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस पर शेयर। ऐसे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू था 50 और 10 रुपीज प्रीमियम में इशू किए, मतलब 60, 50 प्लस 10 प्रीमियम 60, मतलब एक शेयर बेच के 60 मिलता है। तो 75,000 रुपीज के लिए कितना भेजना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, है ना। एक कैलकुलेटर भूल जाते। Therefore, number of shares issued. Therefore, oh, number of shares issued डिवाइड कर दो 75,000 डिवाइड बाई 60, ठीक है। यस 75,000 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1250 शेयर्स, राइट। हो गया कैलकुलेशन, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी शुड इशू फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, मिल गया 1250 शेयर्स इशू करना है। यस अब हम लोग एंट्रीज में आ जाते ना, जर्नल एंट्री
ठीक है, समझ में आया? तो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? ये कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना। ओके, इन द बुक्स ऑफ कंपनी जर्नल एंट्रीज, जेटा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ओके, यस। तो पहले हम लोग सीरियली पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचे 30,000, एसेट साइड देखो इट वाज 37,000। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, झमेला हो रहे बार बार, पता नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, they sold at 30,000, but $30,000 profit and loss debit, loss account debit 7,000 to investment account, it was 37,000। ठीक है, 37,000 का इन्वेस्टमेंट, 30,000 में बेचे, 7,000 लॉस हो गया। सेकेंड एंट्री, अब फ्रेश इशू, कितना शेयर इशू किए फाइंड किए ना। ये प्रॉब्लम है कि स्टक कर गया कहीं पे, इसीलिए। यस, कितना शेयर इशू किए? 1250 शेयर्स। तो शेयर इशू एंट्री लिखो, सेकेंड एंट्री लिखो। फिर बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। तो आप बोलो बैंक डेबिट कितना से करोगे ना? बैंक डेबिट करोगे कितना शेयर? 1250 शेयर इंटू 60, दिस इज व्हाट। झमेला करने से ही तो होता है मुश्किल। वन टू फाइव जीरो इंटू 60, दैट इज 75,000। और ये कैपिटल 1250 इंटू 50 और प्रीमियम 1250 इंटू 10, तो इट्स 12,500 और ये हो जाएगा 67,500। 1250 इंटू 50 दैट इज 62,500। ठीक है, कंप्लीट सेकेंड एंट्री। अब थर्ड, अब हम लोग ड्यू डेट में सारा प्रेफरेंस शेयर को क्लोज कर देते हैं। जितना शेयर रिडम्पशन किया जा रहा है ना, सभी फुल्ली पेड ही तो है। तो क्लोज करने का एंट्री लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको प्रीमियम में रिडम्पशन किया जा रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। और एक किसको पे करना? होल्डर्स को।
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कैपिटल डेबिट करो, कंपनी में बोलो कितना शेयर्स था फुल्ली पेड, 1300 शेयर्स, तो 1300 इंटू फेस वैल्यू 100, 1300 इंटू करोगे फेस वैल्यू, इट वाज 100, ठीक है। तो 1300 इंटू 100 दैट इज 1,30,000, और 10 रुपीज प्रीमियम, 1300 इंटू 10, 13,000, और होल्डर्स क्रेडिट करो 1300 इंटू 110, दैट इज 1,43,000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब होल्डर्स को पे कर देंगे, होल्डर्स टू बैंक। फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। अब इसमें देखो कुछ अनट्रेस्ट शेयर तो नहीं है कि इतना प्रेफरेंस शेयर अनट्रेस्ट है तो उसको छोड़ के पे करोगे, नहीं दिया है, तो टोटल पे कर दो ए 1,43,000, ठीक है। पेमेंट कर दिए 1,43,000, ओके। देखो कैसे ये आ जाता है, यस। बस फाइनली और दो एंट्री करना है, प्रीमियम और रिडम्पशन को सेटअप करना, प्रीमियम रिडम्पशन सेटअप करोगे, और सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे। फिफ्थ, प्रीमियम सेटअप करने के लिए देखो 13,000 प्रीमियम रिडम्पशन है ना, ये लॉस सेटअप करना है। कंपनी बैलेंस शीट में प्रीमियम पहले से नहीं था, लेकिन अभी इशू से आया 13, तो इस इशू से 12,500 आया, उतना तो कर लेंगे, और जो बैलेंस शॉर्ट हो रहे हो पीएल था उसी से करेंगे। तो एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, डेबिट कितना, अब कितना अवेलेबल, 12,500 है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट तो 500 और चाहिए, क्योंकि टोटल कितना था 13 है ना। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 13,000. Now finally we should create CRR, capital redemption reserve। और CRR के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना, जितना रिडम्पशन के फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन के तो कैपिटल डिक्रीज हो गया ना, कितना डिक्रीज 130, और फिर फ्रेश इशू के तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, कैपिटल वैल्यू देखोगे, ठीक है, प्रीमियम एटसेट्रा नहीं, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ओनली, ठीक है, सिर्फ शेयर्स देखोगे और कुछ नहीं। तो बोलो कितना है फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन 130, माइनस फ्रेश इशू किए 62,500, तो 130 से माइनस कर देते 62,500, तो 67,500। तो वी शुड क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना क्रिएट करेंगे 67,500। अब इसको हम लोग कहाँ से, कि इसे फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से, अदर एनी फ्री रिजर्व, और पीएल तो है, पीएल छोड़ के तो और कुछ है नहीं। पीएल कितना था 96 सफिशिएंट है, तो पीएल से कर लेंगे। तो पीएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट टू
कैपिटल एग्जाम में पूरा लिखोगे CRR अकाउंट, एग्जाम में पूरा लिखोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना 67,500, 67,500 कंप्लीट रिडम्पशन। कभी कभी रिडम्पशन के साथ बोनस भी ऐड कर देता है, ठीक है, अदरवाइज इतना एंट्री, मैक्सिमम इतना एंट्री पास किया जाता है। ओके, यस सर। इसमें पूछा क्या, पास एंट्रीज एंड प्रीपेयर बैलेंस शीट, तो सिर्फ एंट्री नहीं बैलेंस शीट भी, बट बोला ना आप 10 मार्क में करने के बाद जितना भी न्यू सिलेबस में आ रहा है उसमें सिर्फ एंट्री पूछा जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, बैलेंस शीट एक करने में क्या प्रॉब्लम, कर लेते इसमें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट डेट लिख देना, जैसे शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स नंबर एंड अमाउंट, राइट। तो लाइबिलिटी पहले, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसमें .1 शेयर होल्डर्स फंड, डायरेक्ट लिखेंगे शेयर कैपिटल, पहले इक्विटी भी था, प्रेफरेंस भी था, तो इसीलिए नोट्स था, बैलेंस शीट में देखो क्वेश्चन में नोट्स दिया, लेकिन आप इसमें तो प्रेफरेंस तो रिडम्पशन कर दिए, तो सिर्फ इक्विटी है, तो इक्विटी पहले कितना था देख लो और कितना फ्रेश इशू किए, दोनों जोड़ के लिख लो। पहले बैलेंस शीट में 9,000 दिया था, हम एक बार कर लेते, इसमें 9,000 शेयर था, और कितना शेयर री इशू किया, फिर 1250 है ना, 1250 री इशू किया, और 9,000 प्लस 1250 इंटू क्या 50 रुपीज़ फेस वैल्यू, तो 10,250, 10,250 इंटू 50, ये आ गया आपका 5,12,500, ठीक है। कितना रहे, 5,12,500। बी, रिजर्व एंड सरप्लस, ये नोट करेंगे क्योंकि कुछ रिजर्व था, कुछ सीआरआर क्रिएट किए, है ना, तो इसीलिए इसका नोट करेंगे। पीएल ही तो था लेकिन सीआरआर क्रिएट किए ना, इसीलिए नोट करेंगे। सेकेंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एक बार देखो बैलेंस शीट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कुछ तो दिया ही नहीं है, ही नहीं एक कंपनी में। थर्ड, करेंट लाइबिलिटी, और यस करंट लाइबिलिटी में है, इसमें दे दिया था क्रेडिटर्स, तो एज इट इज क्रेडिटर्स लिखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर्स था कितना, 1,13,000, 1,13,000 कंप्लीट लाइबिलिटी टोटल, बट रिजर्व एंड सरप्लस नोट करने के बाद टोटल कर पाओगे। नो एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, उसको छोड़ देंगे, तो नॉन करंट एसेट्स। और उसमें दे देता फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, मतलब पीपीई 690 एज इट इज, ठीक है, 690 ये है, और इन्वेस्टमेंट था लेकिन सेल हो गया, तो फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी चेंज किया है, सिर्फ बैंक में ही तो चेंज है ना, और बैंक में 24 मेंटेन करना था, बट उसमें डिटेल शो करोगे, डिस्क्लोज करोगे, बाकी से इतना करंट एसेट्स लिख लो। करंट एसेट्स में क्या बात है, इसमें भी करंट एसेट्स में बैंक छोड़ के और कुछ नहीं दिया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें नोट हो जाएगा कितना 2, तो एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट, और इसका इसमें डायरेक्ट लिख दे 24,000 बोल दिया ना, मेंटेन करना होगा मिनिमम, वही आएगा श्योर। तो अब टोटल कर लेते एक बार, टोटल एसेट्स हो गया ना, नोट्स में दिखा देंगे, बट
बोला था ना 20,000 रिजर्व बैलेंस, बैंक बैलेंस रखना है, तो 20 जोड़ लो, 6,90,000, तो 7,14,000, तो ये भी होना चाहिए 7,14,000, राइट। हो गया बैलेंस शीट। अब दो नोट दिखा देते हैं, क्या क्या नोट है। एक तो आपका, एक आपका नोट हो रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा नोट कैश एंड इक्विटी, वो भी कैलकुलेशन हो गया। अब नोट इधर कर लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो देखो, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है, एक तो सिर्फ पीएल ही तो था बैलेंस, है ना। तो बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन देखो, ये दिया था 96,000, कितना का था 96। अब जितना एंट्री में ना पीएल डेबिट की वो लेस करेंगे, क्रेडिट तो ऐड करेंगे, तो डेबिट लेस क्रेडिट ऐड, ये देखो, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होता है ना, तो डेबिट क्या किए, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हो गया था, डेबिट किए थे, तो लेस कर देते लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना लॉस था, 7,000। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप पीएल से किए थे 500 लेस। फिर ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना 67,500। बस ये माइनस कर दो, एक बार देख लो, तीन एंट्री पीएल जहां जहां डेबिट किए ओ। फर्स्ट एंट्री देखो, पीएल डेबिट ना 7,000 लॉस था, यस। सेकेंड एंट्री, ये जो प्रीमियम सेटअप किए 500 डेबिट किए पीएल डेबिट, और थर्ड सीआरआर के लिए पीएल डेबिट किए 67,500। तो ये सबको माइनस कर दोगे, आउट ऑफ कॉलम लिख लोगे, ठीक है। ये आ जाएगा रिजर्व, ये पीएल बैलेंस। फिर ये जो सीआरआर क्रिएट किए वो भी आएगा, तब तक वो लिखोगे जब तक बोनस नहीं दे रहे। तो 96,000 से लेस कर देते कितना, एक तो 7,500, 7,500, फिर लेस कर देते 67,500, तो बैलेंस हो गया 21,000। ये आया कितना 21। एंड बी, सी आर आर क्रिएट किए कितना 67,500। जब तक बोनस नहीं दे रहे हैं ये सी आर आर मेंटेन करना होगा आपको, ओके। ओके, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम इशू से आया था, कुछ तो नहीं था, उतना तो सेटअप कर दिए प्रीमियम रिडम्पशन, तो इसको इग्नोर कर दो, हो गया आपका। तो फर्स्ट नोट कंप्लीट। कितना हो रहा है 60/20, 88,500। तो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया आपका, कितना है आपका रिजर्व एंड सरप्लस बोलो, 88,500। ठीक है, यस। और 88,500। अब एक बार जोड़ते हैं, 5,12,500 प्लस 88,500 प्लस 1,13,000, ये होता है 7,14,000, ठीक है, हो गया टैलिड। ना सेकेंड नोट, कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना बोलो कैश है, ओहो, इस क्वेश्चन में दो और एंट्री था, एक और एंट्री था, तो लास्ट लाइन हम छोड़ ही दिए थे, ओहो। इसमें कुछ चेंज आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। लास्ट लाइन ना एक बोनस इशू किए थे, वो हम तो छोड़ ही दिए थे। खैर कैश कर लेते, कैश एट बैंक। क्वेश्चन पूरा ठीक से नहीं पढ़े। कैश एट बैंक कितना था दो बैलेंस शीट में,
इट वाज 62,000। ऐड करो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचे थे, कितना का इन्वेस्टमेंट बेचे थे? 30,000। ऐड करो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। देखो बैंक अकाउंट डेबिट किए थे ना, कितना डेबिट किए? 75,000। ये सब जोड़ोगे और लेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखो, कितना रिडम्पशन किए? 1,43,000। देखो डेबिट किए, देखो बैंक डेबिट सब ऐड करोगे, ये जो बैंक डेबिट किए 30 ये ऐड करोगे, फिर यहाँ बैंक डेबिट किए 75 ये ऐड करोगे, और ये 1,43,000 पे किए थे ये लेस करोगे, ठीक है। यस, तो रिडम्पशन में पे किए कितना? 143, 1,43,500, सॉरी 143 ये लेस करोगे, ठीक है। तो सबको जोड़ो, ये 24 ही आना चाहिए, तो सबको जोड़ो एक बार। 62 प्लस 62,000 प्लस 3070 1,05,000, 1,05,000 टोटल 1,67,000 और माइनस 1,43,000, ये हो गया आपका 24,000, ठीक है। बट यहाँ एक चीज मैंने वो लास्ट छोड़ दिए थे, एक्चुअली वो लाइनों नहीं देखे थे। लास्ट में दिया था कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू इशू 1,000 शेयर्स 50 इज एज बोनस शेयर। बोनस का तो एंट्री हमने नहीं किए, कैसे इसको स्किप कर दिए, भूल ही गए थे वो लाइन देखना। तो 2 एंट्री और पास करोगे बोनस के लिए, ठीक है ना। तो 7, 2 एंट्री पास करेंगे, कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व घट जाएगा। एंट्री 7 और 8, एंट्री 7 बोनस डिक्लेयर करोगे तो सीआरआर से हो जाएगा कितना? 1,000 इंटू 50,000। सीआरआर तो किए ना, तो सीआरआर डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी सीआरआर 67,500 किए, इसमें 1,000 बोनस डिक्लेयर किए, 50 रुपीज़ फेस वैल्यू, तो 50,000 का बोनस दिए, है ना। तो सीआरआर सफिशिएंट है, और सबसे पहले सीआरआर यूज करते, ये बोनस डिक्लेयर हो गया 8। अब बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 50,000। मतलब कैपिटल में 50 ऐड कर लोगे, कैपिटल में 50, तो नोट्स दिखा देना कैपिटल का, ठीक है ना। बैलेंस शीट में ठीक कर लेते, बोलो कैपिटल में 50 बढ़ जाएगा ना, प्लस इसमें हो जाएगा कितना? 1,000 इंटू 50 बोनस, तो 50 ऐड करोगे, 5,12,000 इसमें 50, 562 कर लो, 562,500, और रिजर्व से माइनस करो सीआरआर कितना? 50, तो ये हो जाएगा 38,500, ठीक है। मतलब ये नोट्स में दिखाते हैं, यहाँ लेस बोनस, इसमें लेस कर देंगे बोनस डिक्लेयर्ड, बोनस डिक्लेयर्ड कितना? 67,500 था, 50 डिक्लेयर किए, तो लेस करने से ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17,500, तो ये आपका 50 लेस तो 38,500, ठीक है। ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना लिखोगे? 38,500। तो सिर्फ कैपिटल इंक्रीज हो गया और रिजर्व डिक्रीज हो गया। बोनस का एंट्री एक्चुअली वो लाइन ही हम छूट गया था, भूल गए थे, देखना ही भूल गए थे। लास्ट में देखे, बैलेंस शीट करने के टाइम देखा रहे हो तो नीचे वो एंट्री छूट गया था। ओके, यस, ये था आपका क्वेश्चन 1। दिस इज क्वेश्चंस ऑफ 2011, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल आपको बैलेंस 10 मार्क्स में बैलेंस शीट नहीं भी दे सकता है। अगर किसी क्वेश्चन को लॉन्ग करना होता है तो हो सकता है दे, बट जनरली अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एंट्री पूछा जा रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन 5 यह था 2014 ऑनर्स में, ऑब्वियसली 2014। द बैलेंस शीट ऑफ टिकटॉक लिमिटेड, क्या बात है, गिवन, और इसमें दे दिया है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1500 ईच 1,50,000। इसमें कॉल शेयर 10 रुपये करके 1000, मतलब 100 शेयर पार्टिसिपेट था, है ना। फिर कंपनी में जनरल रिजर्व है, बैलेंस ऑफ पीएल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसमें से एक पोर्शन फ्री बोल दिया, कैपिटल रिजर्व है, और फिर इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू 40, बट इसका अभी कॉस्ट कितना था 31,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 90% ऑफ देयर फेस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बेच दिए। प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट ए प्रीमियम 10%, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 each issued at par in as was necessary for the purpose after utilizing available fund to the maximum extent। यह ना हम लोग इसमें 2 डिफरेंट वे से कर सकते। एक तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसी बेसिस पे करेंगे, सॉरी इसी बेसिस पे करना है, क्योंकि कैश बैलेंस कितना था वो तो कुछ दिया ही नहीं, और रिजर्व एंड सरप्लस बेसिस पे, ठीक है। यस, तो पहले नोट करेंगे कितना शेयर इशू करना होगा। तो देखो 2 क्वेश्चन में 2 अलग अलग है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना होगा और रिजर्व उसमें कितना इशू करोगे, ठीक है। और इसमें क्या बोला इस बोला रिजर्व कितना मेंटेन करके अब इशू कर सकते हो, ठीक है। तो 2 कैलकुलेशन ही डिफरेंट हो जाएगा, राइट। यस, तो कैलकुलेशन फर्स्ट नोट करो, लिखो कितना शेयर इशू करोगे, राइट। यस सर, स्टार्ट करो। पहले देख लो कितना अमाउंट चाहिए, नहीं इसमें फेस वैल्यू कंसेप्ट, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना देखो, ठीक है। अरे क्यों एक्चुअली सीआरआर का जो फॉर्मूला उसी से क्रिएट होता है। नोट, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन इक्वल टू, ऐसे बोलो तो कितना प्रेफरेंस शेयर था 1500, बट उसमें से 100 शेयर्स तो कॉल्सन एरियर है ना, अनपेड कॉल है, वो फुल्ली पेड नहीं है। कंपनी सिर्फ जितना फुल्ली पेड शेयर वही रिडम्पशन कर सकते, क्या बोले, कंपनी से फुल्ली पेड रिडम्पशन कर सकते, और यह अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं, प्रीमियम में रिडम्पशन प्रीमियम नहीं देखोगे, फेस वैल्यू देखोगे, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। तो बोलो 1500 में से 100 शेयर पार्टली पेड है, तो 1400 शेयर्स फुल्ली पेड है, और फेस वैल्यू 100 इज था, मतलब 1,40,000। अब इससे लेस कर देंगे कितना फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, उतना का सीआरआर कर लेंगे, लेस करेंगे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, ठीक है। जितना भी फ्री रिजर्व अवेलेबल वो देख लेंगे। तो एक बार देखो जनरल रिजर्व है ना, यस सर, पूरा यूज कर सकते हैं हम लोग। कुछ बोला कि इसमें मिनिमम इतना यूज रखना है, नहीं ऐसे कुछ बोला नहीं, तो सीरियल ही लेते जाओ। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है कितना 40,000, राइट। बैलेंस ऑफ पीएल बाद में लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में फ्री पार्ट है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो फ्री उसको ले सकते हैं। उसमें ऐसे तो 30 था, बट 20,000 फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रीमियम सेटअप कर सकते हैं, और कैपिटल रिजर्व नो, इसको यूज नहीं कर सकते। पीएल, बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ पीएल ऐसे तो था कितना 15,000, बट इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बेच के अगर प्रॉफिट आया तो जोड़ लेंगे, लॉस आ गया तो माइनस कर देंगे। पीएल में कितना बैलेंस है 15,000 है ना, अब प्रॉफिट है तो जोड़ लेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। अब बोला था इन्वेस्टमेंट बेचे 90% वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट एक बार देख लो रफली, यहाँ देख लो बता रहा हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू दिया था 40,000, उसको 90% में
मतलब 36 में बेचे, सेल किए कितना में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 36, और बट कॉस्ट कितना था 31, तो 31 का 36 में तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐड कर लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीएल में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस होता तो माइनस करते, कितना में बेचे ना 36,000, और बुक में कितना था 31, नॉमिनल वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू नहीं, कॉस्ट 31, तो डिफरेंस क्या 5,000। तो टोटल कितना फंड अवेलेबल हो गया देख लो, टोटल फंड अवेलेबल हो रहे हैं 40, ये भी 20 हो गया, 40 80, कितना फंड अवेलेबल 80,000। तो ये जो 80,000 आया इतना का बन जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर फ्री रिजर्व से आप रिडम्पशन करते हो तो सीआरआर बनता है, तो इतना का सीआरआर हो गया, माइनस कर दो 140 माइनस 140 माइनस 80 तो हो रहा कितना 60,000, ठीक है ना। तो ए फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, ए जगह फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। सब प्रीमियम और रिडम्पशन एक बार देखते हैं। 10% प्रीमियम 14,000 प्रीमियम रिडम्पशन, कंपनीज बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रीमियम था 20,000, तो 20,000 सफिशियंट, उससे तो प्रीमियम सेटअप हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रीमियम सफिशियंट नहीं होता, रिजर्व से सेटअप करना होता तो यहाँ से माइनस करते, बट इसमें तो सफिशियंट है, तो फिर वो टेंशन खत्म, इतना का ही फ्रेश इशू। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इसमें फ्रेश इशू फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, लेकिन जब हम लोग कैश बैलेंस पे हिसाब से कर रहे थे उसमें इशू प्राइस देख रहे थे ना, उसमें कैश कितना आ रहा था, इसमें फेस वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई, ये रुपीज में है, ठीक है ना, डिवाइड बाई। अब इक्विटी शेयर पढ़ो, इक्विटी शेयर क्या दिया था कंपनी में, इक्विटी शेयर कुछ बता नहीं, 10 इज बोल दिया है, डिवाइड बाई 10 तो हो जाएगा कितना 6,000 शेयर्स। तो कंपनी शुड इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। हो गया कैलकुलेशन, बस आप एंट्री करो। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो यस, तो और नाउ एंट्रीज, अब एंट्री इसमें अब आगे पढ़ते क्या दिया है। इन्वेस्टमेंट बेचे 90% फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 10% प्रीमियम, सफिशिएंट शेयर इशू किए, इशू एट पार किए फॉर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। बस हो गया, अब जर्नल एंट्री करो। नाउ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है टिकटॉक लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। बोलो, इन्वेस्टमेंट बेचे फर्स्ट एंट्री, फ्रेश इशू किए नेक्स्ट एंट्री, ड्यू डेट में क्लोज करो, फिर पे कर दो, और प्रीमियम सेटअप करो, सीआरआर करो, बस यही तो 5-6 एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट बेचे प्रॉफिट में, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितना में बेचे 36,000 है ना, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या था 31,000, तो इसमें प्रॉफिट हो गया टू पीएल हाउ मच 5,000, राइट। सेकंड, अब 6,000 शेयर इशू किए एट पार, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें प्रीमियम होता प्रीमियम भी क्रेडिट कर लेते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर 6,000 शेयर इशू किए इनटू फेस वैल्यू 10, 60,000, 60,000, ठीक है। थर्ड, अब ड्यू डेट में क्लोज कर दो, 1,400 प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड था, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था 1,400 शेयर, फेस वैल्यू क्या था 100, 1,40,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1,400 into 10%, 10, 14,000. Two preference shareholders, two preference share holders account 1,400
इंटू 110 1,54,000। ठीक है, फोर्थ। अब पेमेंट करो। प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक, प्रेफरेंस होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ये पे कर दो 1,54,000। ठीक है, यस। फिफ्थ, अब क्या करना, प्रीमियम और रिडम्पशन को सेटअप करोगे, सीआरओ क्रिएट करो। प्रीमियम रिडम्पशन के लिए प्रीमियम है सफिशिएंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कंपनी में 20,000 प्रीमियम है और हम लोग को चाहिए तो सिर्फ 14। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन, तो रिडम्पशन प्रीमियम को सेटअप कर दिए। कितना है? 14,000। नाउ लास्ट एंट्री, क्रिएट सीआरआर। सीआरआर कितना का? 60,000 आया था ना, सॉरी 80,000। देखो 80,000 कहाँ से लिए? जनरल रिजर्व से 40, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 20,000 और पीएल पूरा ले लिए थे। पीएल जो 15 था और 5 आए थे, है ना? तो एंट्री करो, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट, ये भी था, ये भी फ्री था 20,000, ऐसे तो था ज़्यादा। और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में 15 था लेकिन 5 और आए इन्वेस्टमेंट बेच के, तो 20 पूरा यूज किए थे। टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना? 80,000। कंप्लीट एंट्री। इसमें बोनस नहीं है, बस यही था क्वेश्चन। ठीक है ना? यस सर, उतना टफ नहीं है। देखोगे दो ऐसे कैलकुलेशन फेस इशू, एक तो बोलता है कैश इतना मेंटेन करना है, वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कैश कितना है, सॉरी कैश कितना चाहिए, रिडम्पशन क्या प्राइस में होगा उसके हिसाब से, और कैश कितना मेंटेन करना है जोड़ के टोटल रिक्वायरमेंट, उसमें से कैश कितना है, कुछ एसेट्स बेचे एक्सेट्रा, उससे कुछ कैश आया, जोड़ के टोटल कैश अवेलेबल देखोगे, माइनस करोगे जो शॉर्ट होगा उससे, वो इशू से लेके आना है तो इशू प्राइस से डिवाइड करोगे जहाँ कैश बैलेंस मेंटेन करना। बट रिजर्व है तो इसमें फेस वैल्यू देखोगे। ठीक है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फ्री रिजर्व कितना अवेलेबल, उससे लेस करोगे तो फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश ऑफ शेयर्स, और एक शेयर का फेस वैल्यू क्या था, इशू जो कर 10 था, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बस ये दो कंसेप्ट से कैलकुलेशन करोगे और एंट्री पास कर लोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए, अब 6, 7, 8 तीन और है, तीन कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। फिर आप लोग का 10 तारीख के बाद बीच में और दो चैप्टर करना होगा, एक तो आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और आपका फाइनल अकाउंट, बस दो कर लेंगे हो जाएगा। ठीक है, यस। और फिर बाद में हम लोग बीच में जो गैप है उसमें सारा मतलब आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका जो सीट है रिवीजन सीट, उससे कर लेंगे। ठीक है, यस। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, द बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड। यस, ये भी बता देते हैं कौन सा ईयर का था। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2016। ठीक है, क्वेश्चन 6, दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2016, राइट। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021, नेक्स्ट 2022। ठीक है, यस। तो 16 का क्वेश्चन क्या दिया देखो, इसमें बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड और इसमें इक्विटी शेयर है 6 लाख, शेयर कैपिटल दे दिया कितना, 6 लाख, उसमें नोट 1 होगा, नीचे नोट्स टू अकाउंट देखो, 1300 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच था और 47,000 इक्विटी शेयर 10 ईच था। ओके, क्या बात है, रिपीट जैसा लग रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, एक ही जैसा क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन 4 किए थे ना, एकदम सेम रिपीट है, मतलब अमाउंट चेंज कर दिए सिर्फ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें 30 में बेचे तो 37, इसमें 30 का इन्वेस्टमेंट 24 में बेचे, और प्रेफरेंस शेयर को 10% में रिडम्पशन किए। फिनांस पार्ट ऑफ रिडम्पशन कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग बैंक बैलेंस 24,6,000, उसमें कितना 24 रखना था, इसमें 26 रखना है। और इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ
10 इंच होगा, वो इतना प्रिंटिंग एरर से एट 10% प्रीमियम। ठीक है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्या था, 10 ही तो था ना, यस। तो अब 10 इंच, 10 की जगह नंबर बार बार आ गया है, क्यों पता नहीं। अब 10 इंच एट ए प्रीमियम कितना, 10% टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड रिक्वायर्ड पास एंट्रीज। ठीक है, अब आगे देखो, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें भी सिर्फ जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, वो भी विदाउट नरेशन बोल रहे हैं। मतलब अभी तो क्वेश्चन एकदम शॉर्ट कर दिए, ठीक है ना। उतना सिर्फ एंट्री पास करो, बैलेंस शीट भी नहीं करना होगा। पहले देखो बैलेंस शीट पूछा जा रहा था। यस, क्वेश्चन नंबर, तो यह कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड पहले फाइंड कर लेते। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नोट 1, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कैश बैलेंस रखना है ना, तो लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के लिए कंपनी को कितना चाहिए। अब इसमें कैश है तो प्रीमियम में रिडम्पशन प्रीमियम भी देखोगे। प्रेफरेंस शेयर्स था 1300 और 100 इज 10%, 110, तो 1300 इंटू 110, देखो 143 आया ना। क्वेश्चन जो किए थे वो भी तो यही था, क्वेश्चन नंबर 4। एड कैश टू बी मेंटेन, बस कैश टू बी मेंटेन, उसमें 24 था, इसमें 26 कर दिए। कैश टू बी मेंटेन कितना, 26,000। तो दोनों जोड़ के 1,69,000 टोटल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को टोटल कितना चाहिए, 1,69,000। अब इसमें से लेस कर देते हैं, कितना कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल कितना, कैश कैश एट बैंक। तो एसेट्स में देखो, कैश एट बैंक दिया 70,000। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट बेचे, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना आया, 24 आया। तो 70 24 94 माइनस कर दो, 0,005 9 7 16 75,000। उधर भी 70 में आया था, अमाउंट चेंज तो कर दिए लेकिन अमाउंट वही है। तो ये हो गया प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। प्रोसीड उसमें 60 रुपीज करके इशू कर रहे थे, इसमें 10 रुपये का से 11 करके इशू कर रहे, यही तो डिफरेंस है। फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन आ जाएगा 10%। अच्छा, 10 इज एट ए प्रीमियम 10%, यस। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई बात नहीं। प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ना इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज था प्लस 10%, मतलब 11 रुपीज। therefore number of shares issued equal to 75,000 डिवाइड बाय 11 करोगे। ठीक है ना, फ्रैक्शन आ रहे आने दो। 75,000 डिवाइड बाय 11, ये होता है आपका 6,818.18। तो 19 करो, फ्रैक्शन थोड़ा सा भी आ जाए एक एक्स्ट्रा कर दो, आपका शॉर्टेज नहीं होगा। ठीक है, कैश नहीं तो कम हो जाएगा। तो 6,819 शेयर्स। ठीक है, कितना शेयर इशू कीजिएगा, 6,819 शेयर्स, राइट। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। बस अब एंट्रीज, नाउ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। 1 इन्वेस्टमेंट बेचे सर, सेकंड फ्रेश इशू किए, थर्ड प्रेफरेंस को क्लोज करो, फोर्थ पेमेंट करो, फिफ्थ प्रीमियम सेटअप करो, 6 सीआरआर क्रिएट करो। यही तो है, 5 6 7 एंट्री यही होता है। तो हो जाना चाहिए, कर लोगे ना आप लोग, कर ही लेते बस, और क्या, 2 क्वेश्चन से तो है। यस, कितना नंबर किए हम लोग, 5 किए, सॉरी कितना नंबर किए, 6 किए। तो एंट्री हो रहा है आपका
बैंक डेबिट पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिया 30,000 और उसको बेचे कितना में 24,000, तो 6,000 लॉस हो गया। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड, फ्रेश इशू का एंट्री, ये जो शेयर इशू किए बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसमें 75,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दिया ना, फ्रैक्शन था इसीलिए एक्स्ट्रा। ज्यादा आने से प्रॉब्लम नहीं है, कम होने से तो प्रॉब्लम है इसीलिए। तो बैंक डेबिट करो कितना 6819 इंटू 11, कैपिटल करो 6819 इंटू 10 और प्रीमियम 6819 इंटू 1। तो प्रीमियम क्रेडिट करो 6819 68190 और 6819 इंटू 11, ये हो जाता है 75,009 75009। 9 रुपये एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि 0.18 शेयर था, उसको एक शेयर बढ़ा दिए। ठीक है ना, तो इसीलिए उसमें 9 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। बट एक नहीं करेंगे तो हम लोग का क्या होता ना, 9 रुपये एक्स्ट्रा है तो इसमें 2 रुपया शॉर्ट पड़ जाता। मिनिमम बैंक बैलेंस 26 मेंटेन नहीं होता, 2 रुपया कम हो जाता। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इसीलिए फ्रैक्शन चाहे वो पॉइंट कुछ भी रहे, फ्रैक्शन आया तो उसमें एक एक्स्ट्रा शेयर इशू कर देना। यस, नाउ थर्ड एंट्री। अब क्या, कैपिटल क्लोज करो जितना प्रेफरेंस शेयर था 1300 शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कैपिटल डेबिट कितना 1300 शेयर इंटू 100 130, ये 1300 इंटू 10 13,000 और 1300 इंटू 11 सॉरी 110 इज 1,43,000। कुछ अनट्रेस शेयर्स नहीं है तो पूरा पे कर दो होल्डर्स टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक कितना 1,43,000। अगर फिर बोलता 1300 में से 100 अनट्रेस्ड तो 100 लेस करके बाकी पे करते 1,43,000। अब दो और क्या करना है, प्रीमियम को सेटअप करो 13,000 प्रीमियम। कंपनी बैलेंस शीट में देखो तो प्रीमियम दिया है क्या? नहीं सर, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ 90,000 का कैपिटल पीएल था। तो कोई बात नहीं, बस इशू से कितना है प्रीमियम 6,000, उतना हम लोग प्रीमियम से करेंगे, बाकी पीएल से करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना प्रीमियम आया था बोलो 6,918। ठीक है, बाकी पीएल से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के और कुछ है नहीं। पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम है 13,000, 6,000 माइनस कर दो सर 6,082। ठीक है, एक बार जोड़ लो देखो तो 13,000 से लेस कर दो 6,918, सॉरी भूल लिखे 6,819 था गलती से, प्रीमियम आया था 6,819, क्या लिख दिया उल्टा पुल्टा 6,819, तो ये भी चेंज हो जाएगा 6,181 ना कि 10 आड़े के ना कि 10 आड़े के ना कि 10 13। ठीक है, यस। नाउ फाइनल एंट्री वी शुड क्रिएट सीआरआर। तो सीआरआर इक्वल टू देख लेते हैं, सीआरआर का फॉर्मूला क्या था, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना, डिबेंचर एक्सेट्रा इशू कर सकते हैं लेकिन वो सीआरआर के लिए और माइनस नहीं करोगे, सिर्फ शेयर इशू तो माइनस कर देना। रिडम्पशन फेस वैल्यू 130 जो कैपिटल डेबिट किए थे,
और फ्रेश इशू इसमें देखो क्रेडिट किए 68190 तो 1,30,000 से 1,30,000 से माइनस कर दो 68190 तो बैलेंस हो रहा है 6161810 और इतना पीएल से, क्योंकि पीएल छोड़ के और तो कुछ है नहीं, तो पीएल टू सीआरआर क्वेश्चन जो फर्स्ट किए थे एकदम सिमिलर क्वेश्चन, मतलब 2011 में जो आया था एकदम सिमिलर है, 16 में आया था। पीएल डेबिट टू सीआरआर, सिर्फ अमाउंट में थोड़ा सा चेंज कर दिए बस। 61810 तो ये क्वेश्चन, दिस द क्वेश्चन ऑफ 2000, कितना नंबर क्वेश्चन है किए 6, मतलब 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। नाउ और दो क्वेश्चन है बस, 7 2021 का ऑनर्स क्वेश्चन और 8 आपका 2022 ऑनर्स क्वेश्चन, ठीक है। यस, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 ये है वो क्वेश्चन ऑफ 2021 ऑनर्स। द कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एबीसी लिमिटेड, 10,000 इक्विटी शेयर 10 each 1 लाख, 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 each 1 लाख, लेकिन इसमें 100 शेयर में 20 रुपीज करके एरियर था 2,000, तो पेड अप वैल्यू इतना, तो 1,000 शेयर में से 100 तो पार्टली पेड है ना, इसको तो रिडम्पशन नहीं कर सकते, मतलब 900 रिडम्पशन करेंगे। 400 अनदर प्रेफरेंस शेयर था, 400 अनदर प्रेफरेंस शेयर 100 लेकिन 60 कॉल्ड अप था, तो ये तो रिडम्पशन कभी करेंगे नहीं। जो जितना फुल्ली पेड वही रिडम्पशन होता है। एक तो 1,000 शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो गया था, लेकिन उसमें से कॉल्सन एरियर था, जितना एरियर वो भी हम लोग रिडम्पशन नहीं करेंगे, और जो पार्टली पेड है उस तो रिडम्पशन होता ही नहीं। तो एक्चुअली 1,000 शेयर में से 100 जो एरियर था लेस करो, तो 900 शेयर को ही हम लोग रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। और ये जो 100 एरियर था इसके बारे में एक लाइन दिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ो क्या दिया है, फिर बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी में, सिक्योरिटीज प्रीमियम से तो प्रीमियम सेटअप कर सकते और कुछ नहीं। सीआरआर, ये पहले से कुछ रिडम्पशन किए होंगे सीआरआर, इसको यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ बोनस देने में यूज कर सकते। तो फ्री रिजर्व में है रिजर्व फंड 45 और बैलेंस ऑफ पीएल कितना है 12,000, यही है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट बेचे, बुक वैल्यू 20, 18 में बेचे, 2,000 लॉस में बेचे। द सेम डेट रिडम्पशन रिजर्व एलिजिबल प्रेफरेंस शेयर, अच्छा रिजर्व टू रिडीम एलिजिबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब वो जो आपका 900 शेयर्स एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग सफिशिएंट इक्विटी शेयर। ओ मतलब सब क्वेश्चन में कितना शेयर कुछ इशू हो रहा है वो आपको फाइंड करना ही है। आजकल जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो दो कंसेप्ट है, कहीं पे रिजर्व मेंटेन करना है, कहीं पे बैलेंस पीएल बैंक बैलेंस देखना है, ठीक है ना। तो बिना ये कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो आप आ जाते हैं कितना शेयर इशू करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, या रिजर्व मेंटेन करना है तो वही सीआरआर का कंसेप्ट, फेस वैल्यू देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ओके। तो लिखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, टोटल 1,000 फुल्ली पेड था, उसमें से कॉल्सन एरिया 100 छोड़ दो तो 900 और फेस वैल्यू 100 इच था, मतलब 90,000 लेस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल। कितना फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल? फ्री रिजर्व में एक तो रिजर्व फंड है और बैलेंस ऑफ पीएल है। रिजर्व फंड ये दे दिया 45, एक बार इनसाइड लिखते जाओगे, बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ पीएल कितना 12,000, तो 57,000, बट लेस करेंगे पीएल से, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स,
फिक्स्ड असेट्स बेचे थे, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 20 बेचे 18 में, है ना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीएल कम हो जाएगा। कितना लॉस है? 2000, तो ये लेस कर देते। और एक बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ रिजर्व रखना है कितना? 10,000, लेस बैलेंस टू बी मेंटेन, बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड टू बी मेंटेन, इसको यूज नहीं कर सकते। कितना? 10,000, लेस कर दो। तो 57 में से 255 लेस 45, 45,000 हम लोगों के पास फ्री रिजर्व अवेलेबल। ये हो गया CRR। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जितना फ्री रिजर्व से रिडम्पशन करते वो क्या बन जाता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये 45,000 ये आपको बन गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, न्यू क्रिएट किए। तो 90 से 45 लेस करो, अनदर 45, ये आपका आएगा फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, यस। अब इक्विटी शेयर जो इशू किए, क्या बोला था? सफिशिएंट इक्विटी शेयर एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम देखना नहीं है यहाँ, क्यों? यहाँ फेस वैल्यू है ना, ये भी फेस वैल्यू, वो भी फेस वैल्यू। और जो प्रीमियम एंड रिडम्पशन वो सफिशिएंट प्रीमियम पहले से था, 12,000 था। अरे 900 शेयर 10%, 90,000 का 10%, 9,000 प्रीमियम है ना, रिडम्पशन हो तो सेटअप हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीमियम 12,000 दे रहे, तो झमेला हटाओ, देखना नहीं है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, द इक्विटी शेयर्स इशूड कितना हो जाएगा? 45,000 डिवाइड बाई इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू दिया था कितना? 10, तो डिवाइड बाय 10 मतलब 4,500 शेयर्स इशूड, ठीक है ना। बस हो गया कैलकुलेशन। अब सिर्फ एंट्री तो करना है। आप एंट्री कर लोगे? बोलो कर लोगे? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, कर लेना, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ये आया 21 में, मोरलेस एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यस, लास्ट क्वेश्चन देख लेते क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जर्नल एंट्री कर लेना, हम एंट्री नहीं किए क्वेश्चन 7 का, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन हो गया तो और क्या। इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री करोगे, बैंक डेबिट 18, पीएल डेबिट 2,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, फिर इशू का एंट्री करो, इसको 10% प्रीमियम में 11 रुपये में। तो बैंक डेबिट 4,500 इंटू 11, ठीक है, 49,500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,500 इंटू 10, 45,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,500 इंटू 1, 44,500 हो गया। अब क्लोज करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 900 इंटू 100, 90,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 900 इंटू 10, 10% 100 का 10%, 10, 9,000, टू होल्डर्स 99, होल्डर्स टू बैंक 99,000 पे कर दो। अब प्रीमियम को प्रीमियम से सेटअप करो। प्रीमियम पहले से 12 था, इशू से आया 4,500, सफिशियंट है, 9,000 सेटअप करो। पीएल प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन 9,000, 9,000, और इसके बाद CRR क्रिएट कर लो, एज 45। कैसे करोगे ना? जनरल रिजर्व फंड डेबिट 45 नहीं, 45 माइनस 10 है ना, ये बैलेंस मेंटेन करना। 35 जनरल रिजर्व लेना, और बाकी पीएल 45 में से 35 हो गए जनरल रिजर्व, तो 10,000 पीएल हो जाएगा, ठीक है। 45 टू CRR हो गई आपका एंट्री, बस, ठीक है ना, कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2022 ऑनर्स, मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, बस एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो लास्ट क्वेश्चन 22 ऑनर्स, ये क्या दे रहे हैं? The given below is the extracts of balance sheet of Adri Limited on 31st March 22. 12% redeemable preference share 100 each, total 10 लाख। अच्छा 10 लाख बाई 100 में तो 10,000 शेयर था, है ना, 10,000 इंटू 100 10 लाख होता है। इसमें कॉल्सन एरियर भी है, और फाइनल कॉल मनी 20 इज 20,000, मतलब 1,000 शेयर एरियर है, तो 10,000 में से 1,000 हो गया पार्टली पेड, उसको रिडम्पशन नहीं कर सकते। 10,000 से 1,000 छोड़ो तो 9,000 शेयर कंपनी कैन रिडीम फुल्ली पेड। कंपनी में जनरल रिजर्व है 7 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी था कितना? 80,000, ठीक है। नाउ प्रेफरेंस शेयर 100 इज फुल्ली कॉल्ड अप और ड्यू फॉर इमीडिएट रिडम्पशन एट कितना? 5%, जो फुल्ली कॉल्ड अप था उसको रिडम्पशन करना है। कॉल्सन एरियर
ऑन अमाउंट ऑफ 1000 शेयर्स। एक्चुअली कितना था, 1000 इंटू 20,000 ही तो एरियर था ना। तो 1000 शेयर 1000 था, एरियर था, उसका वेरिएबल्स नहीं पता, तो उनको क्या करेंगे। अभी यहाँ बोला नहीं कि रेजोल्यूशन पास टू फॉरफिट, फॉरफिट नहीं बोला है, नहीं पता, इसका मतलब कंपनी ऐसे जबरदस्ती फॉरफिट नहीं कर सकते, कंपनी को लीगल प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए फॉरफिचर का अगर बोल देता कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर्स तो फॉरफिचर एंट्री करते, बट ये नहीं बोला, इग्नोर इट, कुछ नहीं करना, उसको रिडम्पशन नहीं करेंगे, बस इतना ही, ठीक है। यस, बाकी 9000 रिडम्पशन करोगे ना। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम फुल्ली यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन एंड शॉर्टफॉल मेड गुड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 each एट पार। ओ ओ ओ प्रीमियम कितना दिया था, 80,000, ठीक है ना। तो प्रीमियम जो है वो यूटिलाइज प्रीमियम से प्रीमियम सेट अप कर सकते और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखते एक क्वेश्चन, एक अच्छा है क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आएगा। नोट कैलकुलेशन, कितना शेयर इशू कर रहे हो फाइंड करना है, ठीक है। नोट नंबर ऑफ शेयर्स issued for the purpose of redemption। इसमें भी कैश बैलेंस कुछ नहीं बोला, जनरल रिजर्व है और प्रीमियम को यूज कर रहे हैं। प्रीमियम को क्यों, अरे प्रीमियम से प्रीमियम सेट अप कर सकते, तो वो नहीं लेंगे। लिखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, उसको देखेंगे प्रीमियम सेटअप करने के लिए अवेलेबल है या नहीं। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन 9000 शेयर फुल्ली पेड ऑफ है, इंटू 100 तो 9 लाख, ठीक है ना। लेस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल। ऐसे तो कंपनी में जनरल रिजर्व भी था, फ्री रिजर्व में प्रीमियम से तो प्रीमियम सेटअप होता है और तो कुछ नहीं है। तो जनरल रिजर्व कितना है देख लेते। जनरल रिजर्व था इसमें कितना, 7 लाख। जनरल रिजर्व है कितना, 7 लाख। और प्रीमियम से प्रीमियम सेटअप किया जाता, सीआरआर नहीं देखते। तो एक बार देखते प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, एक बार रफली देख रहा हूं। प्रीमियम 9 लाख पे 10%, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 9 लाख पे 10% होता है 90,000। तो हमको प्रीमियम और रिडम्पशन सेटअप करने के लिए 90,000 चाहिए, बट कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था 80,000, तो पूरा तो सेटअप नहीं हो रहा है, 10,000 शॉर्ट हो रहा है। क्या फ्रेश इशू प्रीमियम में कर रहे क्या, नहीं, फ्रेश इशू जो रहे वो एट पार, तो वहां से भी प्रीमियम नहीं आएगा। तो 10,000 जो प्रीमियम शॉर्ट हो रहे यहां से सेटअप करेंगे, समझ में आया। तो नहीं तो ऐसे कर लो, यहां जोड़ लो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि बोला ना जनरल, क्यों इस तरह बोल, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना अवेलेबल 80,000, तो टोटल कितना हो गया 780 हो गया, लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप कितना, वही 9 लाख पे 10%, 90,000, तो 90 सेटअप कर देते। तो देखो अल्टीमेटली 10,000 कम हो जाएगा ना, 6,90,000, ये हो गया आपका CRR, ठीक है। अब 9 लाख से 690 लेस करो, 2,10,000, ये फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू क्या करोगे, 2,10,000, ये रुपीज में है, ये सारा रुपीज ऊपर लिख लेते, डिवाइड बाय एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10, तो 21,000 इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी शुड इशू 21,000 इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। बस हो गया, अब एंट्री पास कर लो। यस कर दे, कर देते। वैसे लास्ट क्वेश्चन तो एंट्री हो रहा है आपका जर्नल एंट्रीज,
जर्नल, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा सेल नहीं दिए, सिर्फ अब फ्रेश इशू किए, तो एंट्री 1 फ्रेश इशू का ही करो। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें एट पार इशू किए, तो 21,000 इंटू 10, 2,10,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री एसआर इशू का कर लिए। अब क्लोज कर दो जितना फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर था। ऐसे 10 लाख तो दिया था, 110,000, बट 1,000 शेयर एरियर था ना, उसको नहीं कर सकते, तो 9,000 शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करो 9,000 शेयर्स इंटू 100, 9 लाख फुल्ली पेड जितना, 9,000 शेयर 10% मतलब 10, 90,000, और 9,000 शेयर इंटू 110 कंपनी को पे करना 9,90,000। थर्ड, अब पे कर दो होल्डर्स टू बैंक। कुछ इंटरेस्ट है क्या सर? वो जो पार्टली पेड था एरियर, उनका वेरिएबल्स पता नहीं चला। नहीं, फुल्ली पेड में जो रिडीमेबल, उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है ना, बस तो फिर पूरा पे कर दो। प्रेफरेंस से होल्डर्स डेबिट टू बैंक 9,90,000। ठीक है, फोर्थ, अब प्रीमियम सेटअप करो 90, ऑलरेडी प्रीमियम था कितना 80, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हम लोग यहां से सिर्फ 80 ले सकते, बट ये था 90, तो 10 हम लोग जनरल रिजर्व से लेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट 10 लेना होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 90,000। नाउ फाइनली क्रिएट सीआरआर। सीआरआर इतना क्रिएट करोगे, सीआरआर 690, कहां से? जनरल रिजर्व से। प्रीमियम तो पूरा सेटअप हो गया ना। जनरल रिजर्व टू सीआरआर, जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 690। यस, कोई बोनस एक्सेट्रा दे रहे क्या? नो। और पूछा लास्ट में, यू आर इक्वल टू पास जर्नल एंट्रीज, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड गिवन इफेक्ट इन द अबव रिडम्पशन। बस बोलो ना, आजकल सिर्फ इशू में रिडम्पशन में सिर्फ एंट्री पूछ रहे हैं। पहले तो बैलेंस शीट भी पूछते थे, ठीक है ना, बट हाँ बाई चांस पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। तो कंप्लीट हो गया हम लोग का ये चैप्टर, ठीक है ना, कंप्लीट ए चैप्टर, राइट। यस, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का एग्जाम है, एग्जाम टुमारो एग्जाम, तो इस यू ऑल द बेस्ट। कल आप लोग का अच्छा एग्जाम हो जाए, और इसके बाद हम परसों से फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और उसमें टैक्स भी कर